नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। खबर को पहले सुर्खियों में देखिए तो बड़ी खबर है, गुड न्यूज है बिहार के बेरोजगारों के लिए। नीतीश सरकार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के लिए बड़ा कदम उठा दिए हैं और सभी विभागों से खाली पदों का ब्यौरा ले रहे हैं। तो जहां सरकार ने ये कह दिया था कि 19 लाख बिहारियों को रोजगार मिलेगा, तो जल्द ही सरकार अपना ये वादा पूरा करने वाली है। अब यदि कोई शिकायत है तो एप्लीकेशन लेकर तैयार हो जाइएगा। सीएम नीतीश फिर से लगाएंगे जनता दरबार। नीतीश कुमार जनता दरबार लगाने वाले हैं। लोगों से उनकी राय ली जाएगी, जो भी शिकायत है उनसे सीधा पूछा जाएगा। दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ कि एक नया वायरस आ गया है। चापरे वायरस नाम है। इबोला जैसे लक्षण है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा खतरनाक। लगातार आप कहते हैं कि बिहार में स्कूल कब से खुलेगा, कब से आपके बच्चे स्कूल जाएंगे, तो बड़ी खबर आ रही है सरकार की तरफ से स्कूल खुलने को लेकर। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाए जाने के मामले में कांग्रेस ने कहा कि सेंट्रल होम से लेकर आज तक की घटना देख लीजिए। पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। जो सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उनके ही सत्ता में एक बच्ची को मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिया जाता है। आरजेडी ने नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह कहा और कहा कि यही है 60 घोटाले के संरक्षणकर्ता नीतीश कुमार का दोहरा चरित्र। ये आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है। मनोज झा ने कहा कि जनादेश पर शासनादेश की पकड़ का अंदाजा लगाना हो तो आइए मिलिए बिहार के नए शिक्षा मंत्री से। उन्होंने कहा कि बिहार के युवाओं के साथ इससे गंदा मजाक नहीं है। गोपालगंज में लापता व्यवसायी की हत्या किए जाने के मामले में राबड़ी देवी ने पीएम मोदी को महाजंगल राज के महाराजा कह दिया और सीएम नीतीश कुमार पर कहा कि नीतीश कुमार, शर्म और आंखों में यदि पानी बचा है तो सत्ता संरक्षित गुंडों को समझाओ। 2 डिप्टी सीएम के साथ बिहार के कई मंत्री दागी। 8वीं पास मुकेश सहनी के ऊपर तो 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं और सिर्फ मेवालाल ही नहीं बल्कि 8 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं और बिहार के मंत्रियों में 93% करोड़पति। एक बड़ा सवाल, क्या घोटालेबाज मंत्री मेवालाल की जाएगी कुर्सी? भद्द पीटने के बाद सीएम नीतीश ने किया तलब। तो चलिए बात करते हैं खबरों को विस्तार से। तो जहां तेजस्वी यादव ने यह वादा किया था कि पहले ही कैबिनेट के पहले ही कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो वहीं नीतीश सरकार ने यह कहा था कि 19 लाख बिहारियों को रोजगार देंगे। तो बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार नौजवानों को सरकारी नौकरी देने को लेकर एक्शन में आ गई है। खाली पदों का ब्यौरा भी मांग दिया गया। गुड न्यूज है, बिहार की सरकार आने वाले कुछ ही समय में बड़े पैमाने पर सरकारी विभागों में बहाली करेगी। नई सरकार बनते ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों से उनके यहां खाली पड़े पदों का ब्यौरा मांग दिया है और इसी के साथ चुनाव में रोजगार का जो मुद्दा था उस पर काम शुरू हो गया है। तो देखिए, पूरी तरह से खंगाला जा रहा है। एक एक खाली पड़े पद को देखा जा रहा है और सरकार ने अपने अधिकारियों को कहा है कि रिटायर कर्मियों का संविदा नियोजन छोड़कर अन्य सभी पदों का ब्यौरा सर्वोच्च प्राथमिकता देकर तुरंत उपलब्ध कराएं। देरी करने के लिए नहीं कहा है। तो जल्द ही सरकारी नौकरी आएगी। बौछार होने वाली है सरकारी नौकरी की बिहार में। तो आखिर ये सीएम नीतीश कुमार जी ने क्या कर दिया? उनके इस कदम से लगातार विरोधी उन पर अटैक कर रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार लगातार घिरते जा रहे हैं। नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का भीष्म पितामह आरजेडी ने कह दिया। आरजेडी ने कहा कि जिस भ्रष्टाचारी जदयू विधायक को सुशील मोदी खोज रहे थे, उसे भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह नीतीश कुमार जी ने मंत्री पद से नवाजा। ये आदमी कुर्सी के लिए किसी भी निम्न स्तर तक गिर सकता है।
आरजेडी ने कहा कि नीतीश कुमार जी इतना भी कोई बेशरम होता है क्या? नीतीश कुमार की नौटंकी देखिए, तेजस्वी पर फर्जी केस करवाकर इस्तीफा मांग रहे थे और यहां खुद एक भ्रष्टाचारी मेवालाल को मंत्री बना रहे हैं। कर्म की मार से बच नहीं पाओगे कुर्सी कुमार जी। और आरजेडी बिना सबूत के बात नहीं कर रही है, वो पूरा सबूत दे रही है, जिसमें से सुशील मोदी खुद कह रहे हैं उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और उनको पार्टी से अविलंब निष्कासित करने की बात कह रहे हैं। आप जरा प्रभात खबर की इस न्यूज की ओर ध्यान दीजिए, जिसमें कहना है कि दुनिया से कोरोना खत्म नहीं हुआ कि अब आ गया दूसरा वायरस, छापरे वायरस नाम है और इबोला जैसे लक्षण है, लेकिन इससे ज्यादा खतरनाक। कोरोना वायरस का कहर दुनिया भर में अभी भी जारी है। कई देशों में इसकी दूसरी लहर शुरू होने की आशंका है। तो इसी के बीच ऐसी एक और वायरस के बारे में पता चला है जो कोरोना की तरह ही दुनिया को परेशान कर सकती है। इस वायरस का नाम छापरे बताया जा रहा है और दक्षिण अमेरिकी देश बोलिविया में यह दुर्लभ वायरस पाया गया है। और अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने इसकी पुष्टि की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि छापरी वायरस लोगों को संक्रमित करने की क्षमता रखता है और इबोला जैसे तेज बुखार का कारण बन सकता है, लेकिन उससे कई ज्यादा गुना खतरनाक है ये। और इसमें बुखार, पेट दर्द, उल्टी, मसूड़ों से खून निकलना, त्वचा पर छाले और आंखों में दर्द की शिकायत होती है। वाह, ये हुई ना बात। कोई भी शिकायत है तो एप्लीकेशन लेकर हो जाइए तैयार। सीएम नीतीश कुमार फिर से लगाएंगे जनता दरबार। सीएम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के तौर पर जनता दरबार लगाने के लिए जाने जाते हैं। साल 2005 में सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार की शुरुआत की थी और बाद में हर जिले के पदाधिकारी भी जनता दरबार लगाने लगे थे। शिकायत के साथ जनता भी पहुंचने लगी थी और तुरंत ही ऑन स्पॉट समाधान भी होने लगा था। और सूत्रों के मुताबिक एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जनता दरबार शुरू करेंगे और इसके माध्यम से वह जनता से विकास के कार्यों की फीडबैक लेंगे। और साथ ही आपके जो जो शिकायत है एप्लीकेशन लेकर तैयार हो जाइएगा। सीएम नीतीश कुमार सबकी बात सुनने वाले हैं। एक बड़ा सवाल, क्या घोटालेबाज मंत्री मेवालाल की जाएगी कुर्सी? भद्द पीटने के बाद सीएम नीतीश ने किया तलब। शिक्षा मंत्री ने अभी तक पदभार ग्रहण नहीं किया है और उससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मेवालाल को आवास बुलाया और आधे घंटे से भी अधिक समय तक बातचीत की। हालांकि क्या बातचीत हुई इसका पता बस थोड़ी ही देर में चल जाएगा, लेकिन संभावना है कि मेवालाल के घोटाले प्रकरण पर ही चर्चा हुई होगी। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती को जिंदा जलाए जाने मामले में अब सियासत शुरू हो गई है। राहुल गांधी के ट्वीट करने के बाद स्थानीय कांग्रेस विधायक प्रतिमा कुमारी दास पीड़िता परिवार से मिलने पहुंची। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की जितनी भी निंदा की जाए कम है और मैं सरकार से ये मांग करती हूं कि थाना प्रभारी को सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। उन्होंने कहा कि सेंट्रल होम से लेकर आज तक की घटना देख लीजिए, ये पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार महिलाओं के प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। जो सुशासन की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और उनके सत्ता में एक बच्ची को मिट्टी तेल छिड़क कर आग लगा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। बड़ी खबर है कि वैशाली कांड के मुख्य आरोपी सतीश यादव ने किया है सरेंडर और मामले की निष्पक्ष जांच की लगाई गुहार। बिहार के वैशाली में छेड़खानी का विरोध करने पर लड़की को जिंदा जलाने के मामले का मुख्य आरोपी सतीश यादव ने बुधवार को खुद 18 दिन के बाद पुलिस मुख्यालय पहुंचकर सरेंडर कर दिया। और आरोपी सतीश ने खुद को बेकसूर बताया और कहा कि उसे इस मामले में फंसाया गया है। घटना वाले के दिन वह गांव में था। इस मामले में नाम आने के बाद वह खुद पुलिस के सामने आया है।
लगातार आप सभी ये सवाल करते हैं कि बिहार में स्कूल कब खुलेगा। बिहार सरकार भी कई बार अभिभावकों से राय ले चुकी है स्कूल खोलने को लेकर। तो आखिर कैसे खुल सकते हैं स्कूल? हरियाणा के 9 सरकारी स्कूलों में 81 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले। देश के कई राज्यों में कोरोना संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है और इस बीच कई राज्यों में स्कूल खोलने की कवायद भी चल रही है। हरियाणा में 2 नवंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं, नियमित तौर पर खोल दिया गया है और इन कक्षाओं के विद्यार्थी स्कूल में परामर्श के लिए आ सकते हैं। और 17 नवंबर को रेवाड़ी जिले के 9 सरकारी स्कूलों में 81 छात्र कोरोना पॉजिटिव मिले और अब यहां हड़कंप की स्थिति है। स्कूलों को फिर से बंद करवा दिया गया है। तो आखिर ऐसे में अब बिहार सरकार कैसे स्कूल खोल सकती है? फिर भी जल्द स्कूल खोल सकते हैं, इसकी भी सूचना आ रही है। लेकिन आप अभिभावकों की राय से ही स्कूल खोला जाएगा, आप चाहेंगे तभी खोला जाएगा। गोपालगंज में व्यापारी की हत्या से नाराज राबड़ी ने सीएम नीतीश और पीएम मोदी पर तंज कसा। राबड़ी देवी ने ट्वीट करके लिखा है कि महाजंगल राज के महाराजा जी, देखिए बिहार में कारोबारियों को कैसे मारा जा रहा है। उन्होंने पीएम मोदी को महाजंगल राज का महाराजा कह दिया। तो वहीं सीएम नीतीश को लेकर कहा कि शर्म और आंखों में पानी बचा हो तो सत्ता सुरक्षित गुंडों को समझाओ और अब भी कह दीजिए कि जंगल राज है और कुर्सी से फुर्सत मिले तो इस व्यापारी के बच्चे हैं, उनकी भी गिनती कर लेना। शिक्षा मंत्री मेवालाल पर गरमाई बिहार की राजनीति। तेजस्वी ने कह दी है बड़ी बात। तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार नीतीश कुमार से सवाल पूछा है कि क्या मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाकर क्या भ्रष्टाचार करने का उनको आप इनाम दिए हैं और लूटने की खुली छूट दे दी है क्या? और साथ ही तेजस्वी ने एक अन्य ट्वीट में कहा है कि नीतीश सरकार ने इस बार अल्पसंख्यक समुदायों में से किसी को भी मंत्री नहीं बनाया है। तो वहीं दूसरी ओर शिक्षा मंत्री ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि आरोप लगाने वाले दल के सुप्रीमो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं तो दूसरे जेल के दरवाजे पर खड़े हैं।